गुड इवनिंग निधि। गुड इवनिंग हेमा जी। हाउ आर यू? निधि, I'm हाउ आर fine. यू? I'm fine, Hema ji. Thank you. And you? आई एम आल्सो ओके। Sorry. Complete. आई एम सॉरी, क्या बोलते हैं? मैं फिर सुनूंगी, फिर बताती। कोई बात नहीं निधि, तुम आभा जी से पूछ लो। Good. तुम शिवांग से पूछ लो बेटा। निधि। Good evening. Good evening, Shivans. Very, very good evening, Didi. How are you, Shivang? I am fine. Thank you. And you? I'm also fine, Shivang. शिवांग आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आप? सॉरी। धन्यवाद। और आप? मैं भी ठीक हूँ शिवांग। गुड इवनिंग हेमा दीदी, सॉरी आभा जी। Good evening. हाउ आर यू आभा दीदी? I am fine, Shivang. And you? बेटा शिवांग अभी उत्तर सॉरी मत अब। दो। हाँ सॉरी है। इस बार तुम रोशनी दीदी से पूछो। रोशनी दीदी आ गई। गुड इवनिंग रोशनी दीदी। गुड इवनिंग। हाउ आर यू रोशनी दीदी? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। रोशनी दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कंप्लीट। बेटा कंप्लीट द प्रोसेस। एक बार तुम हमसे पूछ लो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शिवांग, वेरी गुड इवनिंग। सर, हाउ आर यू? बेटा आगे बढ़ने से पहले जरा हम इन लोगों से कुछ निवेदन कर लें। तुम इतने रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो, अभी रोशनी दीदी से पूछा, तुमने देखा उनका आंसर कितना रूखा सा था। तो इसलिए हम फिर से पूरा शुरू करो। फिर से तुम हमसे पूछो। बोलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवांग, वेरी गुड इवनिंग। सर, हाउ आर यू? शिवांग, आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? सर, आई एम ऑल्सो फाइन। सर, कंप्लीट आप कर। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ शिवांग, धन्यवाद। और आप कैसे हैं? सर, मैं भी अच्छा हूँ। थैंक यू। निधि, एक बार रोशनी जी से आप गुड इवनिंग करके उन्हें ग्रीटिंग दें। गुड इवनिंग रोशनी। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। रोशनी जी आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। शिवांग सॉरी बोलने के लिए अनम्यूट करना चाह रहा था लेकिन वो रुक गया। शिवांग, इतना विल डू। उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया हिंदी में, लेकिन अब तुम जानते हो नए लोग हैं तो कभी इंग्लिश में वार्तालाप हुआ नहीं है जीवन में, तो ये चीजें उनको थोड़ी सी अजीब लगती हैं। इट विल डू। अब हम ये रोज ही करेंगे तो एक ना एक दिन वो सही हो जाएगा। थैंक यू।
अब रोशनी जी आगे बढ़ेंगी और हेमा जी हाँ। से पूछेंगी। हेमा जी, गुड इवनिंग। I am fine. Thank you. And you? Sorry. सॉरी। गुड इवनिंग। अरे सॉरी। गुड इवनिंग रोशनी जी। हाउ आर यू? I am fine. Thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। हेमा जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सॉरी। अब यहाँ सॉरी बोल देते हैं, बिल्कुल सॉरी। सही किया तुमने, थैंक यू। रोशनी जी आप मैं अच्छी आभा हूँ। जी से पूछिए, आभा जी से। आभा जी, गुड इवनिंग। Good evening, Roshni. हाउ आर यू? I am fine, thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। आभा जी, आप कैसी हैं? रोशनी जी मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? सॉरी। Sorry. सॉरी। रोशनी आप निशा जी से पूछ लीजिए। निशा, निशा जी, गुड इवनिंग। Good evening, Rosni. हाउ आर यू? I'm fine. रोशनी जी आप नेहा जी से सॉरी। बोलिए। नहीं, उनका पूरा नहीं हो पाया, आप नेहा जी को बोलिए। नेहा, गुड इवनिंग। Good evening, Roshan Di. हाउ आर यू? I am fine, thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। नेहा जी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? मैं भी ठीक हूँ। Good evening, sir. Thank you, Roshan Di. आपको प्रज्ञा जी से पूछना है, नेहा जी। Okay. Pragya ji, good evening. Good evening, Neha. How are you? I am in pink. Thank you. And you? प्रज्ञा जी आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, मजे में नहीं, हूँ। आप प्रज्ञा बताइए। उत्तर मत दो, उसने तुम्हारे सवाल का जवाब कहाँ दिया अभी पूरा। तुमने पूछा ना उससे एंड यू, Yes, sir. उसने कहाँ कोई जवाब दिया। I am तुम एक काम करो, I'm fine. शिवांग से पूछ लो, शिवांग से। Okay, sir. Good evening, Shivang. Very, very good evening, Pragya Didi. How are you, Shivang? I am fine, Pragya Didi. Thank you. And you? I am also fine. Thank you. Please complete the process. Sorry, sorry. Good evening, Shivang. Good evening को हिंदी में क्या कहते हैं आप? गुड इवनिंग छोड़ दो, हाउ आर यू से शुरू करो। कैसे हैं शिवांग? प्रज्ञा दीदी मैं ठीक हूँ और धन्यवाद। और आप? मैं भी बढ़िया हूँ शिवांग, थैंक यू। शिवांग अब नम्रता दीदी को संबोधित करो। गुड इवनिंग नम्रता दीदी। Good evening, Shivang. हाउ आर यू नम्रता दीदी? I am fine, thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन नम्रता दीदी। नम्रता दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? नम्रता दीदी मैं भी ठीक हूँ। नम्रता आप एक बार आभा जी से पूछ लें। रोशनी इज डन। आभा जी, good evening. Good evening, How Namrata are ji. you? I am fine, thank you. And you? Namrata ji. नम्रता जी यू आर नॉट ऑडिबल। नम्रता जी का माइक ऑन है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है दोस्तों। Yes, sir. Now I नाउ शी इज can hear ऑडिबल। you. Yes, sir.
आभा जी आप दोबारा आभा जी पूरा क्वेश्चन कर लीजिए ताकि प्रैक्टिकल लगे। आभा जी, how are you? I am fine, thank you. And you? I'm also fine. आभा जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? मैं भी बढ़िया। Who is rest? I am rest. नेहा जी। How are you, नेहा जी? Sorry. Good evening, नेहा। Good evening, Namrata ji. How are you? I am fine, thank you. And you? Sorry. Also fine. नेहा आप How? कैसी हैं? बेटा नेहा आपके लिए कहीं से सॉरी आया है, तो मैं आभा जी से निवेदन करूंगा कि वो दोबारा पूछें। देखते हैं सॉरी किसके लिए आया था। Good evening, नेहा। How are you? Good evening, Abuji. I'm fine, thank you. And you? I am also fine. नेहा जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और आप? मैं भी ठीक हूँ। Thank you. Nisha di, good evening. Good evening, Neha. How are you, Nisha di? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. निशा दी आप कैसे हैं? Sorry, Neha. निशा दी हाउ आर यू? I'm fine. Thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। So there you are. निशा दी आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। और आप कैसे हैं? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। Who is rest? I am rest. Hema ji. Good evening, Hema ji. Good evening, Nisha. How are you? I am fine, thank you. सॉरी सॉरी Sorry. I am fine, thank you. Are you? Sorry. सॉरी। दोस्तों हम इसको विराम देते हैं, ये रोज ही करना है। और मुझे याद है कि मैंने 8-10 दिन पहले इसको टाइप करके व्हाट्सएप में भेजा था। हो सकता है आप लोगों की व्हाट्सएप देखने की उतनी आदत ना हो, तो व्हाट्सएप जरूर देखें। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शिवांग से शुरू करते हैं। शिवांग, व्हाट आर योर हॉबीज? सर, my hobbies are playing online games and playing cricket. शिवांग, आपकी हॉबीज क्या हैं? सर, मेरी हॉबीज ऑनलाइन गेम्स खेलना और क्रिकेट खेलना है। थैंक यू। प्रज्ञा जी से पूछिए आप। प्रज्ञा दीदी, what are your hobbies? Shivang, my hobbies are watching series, obviously, in which leader is always a woman, and wandering in greenery. Thank you. प्रज्ञा प्रज्ञा, दीदी, आप अच्छा हिंदी कर ले? हाँ कर लीजिए। प्रज्ञा दीदी, आपकी हॉबीज क्या हैं? शिवांग, मेरी हॉबीज हैं सीरीज देखना, ऑब्वियसली जिसमें लीड कैरेक्टर विमन होती है, और हरी भरी जगहों पे घूमना। निधि, व्हाट आर योर हॉबीज?
My hobbies are watching South Indian movies, cartoons with Adi, and driving. And stuff. ये किसका माइक ऑन छूट गया है जहां से बच्चे की आवाज आ रही है? हालांकि माइक ऑफ तो किया, Sir, लेकिन वो किया नहीं। Adi. Sir, Adi is asking. दोस्तों, निधि ने जो हॉबीज बताई हैं वो केवल बताने के लिए नहीं बताई हैं। निधि वास्तव में हमारे यहाँ जब ऑफलाइन क्लास में आती थी तो ड्राइव करके ही आती थी, और वो उसके एक बार अपने उसमें इंट्रो में जो टाइप करके भेजा था उसमें इस बात का जिक्र किया था निधि ने कि जो उसके हस्बैंड है उनको भिन्न भिन्न गाड़ियों का सेल एंड परचेज का, मतलब ये उनकी हॉबी कह सकते हैं। निधि's husband's hobby is changing the four wheelers। तो निधि ड्राइव करती है। जब पहली बार निधि आई थी तो काफी अच्छा लगा, खुशी हुई, गर्व हुआ। जैसे कि प्रज्ञा ने बताया कि ऑब्वियसली जिसमें फीमेल लीडिंग रोल हो, यानी महिला प्रधान, जाहिर सी बात है जिस ऐसी सीरीज जो महिला प्रधान होती है। प्रज्ञा, FYI सुना है कभी? नहीं। चलिए हम बताते हैं, जिसको लिखना हो लिख लेना, नहीं तो सीसी में लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका सीसी ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए। प्रज्ञा, FYI, Arya 2 is coming। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आर्या का दूसरा भाग आ रहा है। आर्या, डू यू नो प्रज्ञा, आर्या इज फीमेल बेस्ड सीरीज, डू यू नो? No, sir, I haven't heard about it. Namrata is saying yes, she knows। So firstly you should watch Arya on Prime, right? Okay, Thanks, तो sir. आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे गाड़ी अटकी थी? हॉबीज। हाँ, निधि ने अपनी हॉबीज बताई थी। अब निधि जी पूछेंगी। निधि जी, हम अपने को सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछना है ताकि स्मूथली राउंड पूरा हो। तो निधि, आप किसको समझ रहे? नम्रता जी से हो गया है क्या? इज नम्रता डन? तो आप नम्रता जी से पूछिए। Please rest. Okay. Namrata ji, what are your hobbies? Nidhi, my hobbies are dancing. Which I like most is solo dance and Kathak. And traveling, on that place where there should be a hill station and natural places. Namrata ji, there. Sorry. Uh, हाँ नम्रता, आपकी हॉबीज क्या है? रुको आदि। निधि, मेरी हॉबीज हैं डांस करना, और उस पे मुझे पसंद है सोलो डांस एंड कथक, और मुझे घूमना पसंद है वहाँ जहाँ हिल स्टेशन हो, और क्या बोला था मैंने हाँ, ग्रीनरी हो, नेचुरल प्लेसेस, प्राकृतिक सुंदरता होनी चाहिए।
Okay. We just Roshni. Roshni, what are your hobbies? My hobbies are dancing. Sorry for question. What is your hobbies? Sorry. Sorry. Sorry, Namrata. Okay. Roshni, what's your hobbies? Sorry. This is right. नो दिस इज रॉन्ग नम्रता। एक्चुअली हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं। और 1 मिनट 1 सेकंड के लिए म्यूट करो नम्रता। थैंक यू। दोस्तों, हम इस पे कभी और चर्चा करेंगे, या आपको कोई रेडीमेड मटेरियल मिलता है गूगल वगैरह से, किसी को भी, तो वो सीधे स्क्रीनशॉट लेके लिखा हुआ या वीडियो जो भी है उसको शेयर करें। व्हाट इज हॉबी एक्चुअली? दोस्तों, हॉबी पुराने लोगों में आमतौर पे हॉबी नहीं होती थी। आप अपने पिताजी से पूछिए व्हाट इज योर हॉबी या व्हाट आर योर हॉबीज, तो उनके चेहरे पे कुछ इस तरह के भाव आएंगे। हॉबी जो का होता है, क्योंकि पहले एक जो पुरुष होता था परिवार को पालने की जद्दोजहद में पूरा जीवन अपना समर्पित कर देता था। लेकिन हम जो युवा आज इस समय के हैं, उनकी एक नहीं बल्कि एक से अधिक हॉबी होती है। और हॉबी का अर्थ है दोस्तों, ऐसा कोई भी काम जो आप अपना काम रोजमर्रा का काम करने के बाद, आपकी नौकरी या व्यवसाय करने के बाद, जब आपको या कभी भी, जरूरी नहीं कि शाम को, आपको सैटरडे संडे कभी भी या हॉलीडे में आपको जब समय मिलता है, तो आप जो काम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जब फ्री रहते हैं, वो वास्तव में आपका शौक होता है। जैसे आमतौर पर अगर एक फीमेल बोले कि कुकिंग इज माय हॉबी, तो इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। कुकिंग इज हर जॉब। लेकिन ऐसी भी जिनको स्मार्ट मॉम्स कहते हैं, स्मार्ट मॉम्स आजकल पाई जाती हैं, तो उनमें से अगर कोई स्पेसिफिकली बोलती है कि कुकिंग इज माय हॉबी, मतलब अगर वो अपने बच्चे के लिए पिज्जा बनाती है, बर्गर बनाती है, नूडल्स बनाती है, चाउमीन बनाती है, और वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू हैव, जो भी उसका बच्चा खाना पीने चाहता है, वो अगर यूट्यूब से देख के या कुकिंग क्लास ज्वाइन करके अतिरिक्त प्रयास करके जब वो कुकिंग करती है, तो इट बिकम्स हॉबी। वो हॉबी हो जाती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहला सवाल शिवांग से किया। शिवांग के जवाब में एक बिल्कुल एक लकीर के फकीर जैसा भाव था, एक रटा रटाया सा। अभी लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो नम्रता जब उत्तर दे रही थी तो एकदम वो रियलिस्टिक लग रहा था। और ऐसा ही तकरीबन प्रज्ञा के साथ भी हुआ, क्योंकि वास्तव में ये लोग युवा आज के जो हैं, इनकी होती ही है हॉबी रियलिस्टिक। इट इज नॉट अ बुकिश आंसर, यह किताबी उत्तर नहीं है। अब लेकिन जो और लोग हैं जो इसका महत्व नहीं जानते या इसको अभी इंजॉय नहीं करते, तो वो काल्पनिक उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। और हॉबीज बताने के लिए एक ग्रामर का नियम बता देते हैं दोस्तों। आपको कोई सी भी वर्ब जो आपको आसानी से मिल जाए, उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए, तो फिर वो हॉबी हो जाएगी। अब हम कुछ उदाहरण के तौर पर अपने मुख से कोई भी चीज इसलिए नहीं बोलेंगे कि अगर हमने 1-2 चीजें बोल दी तो वो पका पकाए देने जैसा हो जाएगा, या उसको कट गया मान। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने विचार आप पे नहीं थोपता, ये ध्यान रखिएगा। इस क्लास में मैं अपने विचार नहीं थोपता हूं आप पे। आप स्वतंत्र रूप से या तो वास्तविकता या काल्पनिकता, दोनों का सहारा ले सकते हैं। इस क्लास का एक यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना।
So the imagination is greater than knowledge. तो आप वास्तविक उत्तर भी दे सकते हैं, काल्पनिक भी दे सकते हैं, दूसरे का सुन के उसमें से निकाल के भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि वहां पे अंग्रेजी से, व्याकरण से, गलतियों से थोड़ा सा अलग हटके, जिस भाव में नम्रता ने, जिस भाव में प्रज्ञा ने उत्तर दिया, उस भाव में यानी उसमें इन्वॉल्व होके उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आज आप उत्तर वैसे ना दे पाए, कल ना दे पाए, परसों ना दे पाए, लेकिन कुछ दिन बाद आपके मुंह से वो नेचुरली निकलेगा। और जो नम्रता ने बताया है वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, इसलिए वो एक्सप्रेशन आ रहे थे। जो प्रज्ञा ने बताया वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, इसलिए वो भाव अपने आप आ रहे थे। तो हम जब फिल्मों में देखते हैं, हम इस चीज को फिल्मों से सीख सकते हैं कि हीरो रो रहा है या हीरोइन रो रही है, तो वो वास्तव में नहीं रो रहे होते, दे एक्ट टू वीप या दे एक्ट टू गेट एंग्री। उस समय वो वास्तव में गुस्सा नहीं होते, वो उसका अभिनय करते हैं। तो ये जो अभिनय वाला हिस्सा है इस क्लास में आपके बहुत काम का है। और अगर आप ये भाव नहीं लाएंगे, अभिनव नहीं करेंगे, तो वो रूखा सा ऐसा लगेगा जैसे आपने रट लिया हो। हमें याद है बचपन में अपन रटते थे, गांधी जी वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ब्ला 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 ब्ला। वो बिल्कुल रटा हुआ ही लगता था। I have been suffering from fever since 3 days. Please grant me 3 days leave. You are obedient people. मुन्नो। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जीवन में पहली बार स्पोकन क्लास ज्वाइन की और बदकिस्मती से आपने झांसा की क्लास ज्वाइन कर ली। तो यहाँ आपको न सिर्फ इंग्लिश बोलना है, अपितु उसको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है, भाव भंगिमाओं के साथ बोलना है। वो रियलिस्टिक लगेगी, फिर आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने देखा हेमा जी से बार बार गलती हो रही थी, लेकिन चूंकि मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास, मिस्टेक्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास, गलतियों को हमेशा इस क्लास में सम्मान दिया जाता है। और ये चीज मैंने अमेरिका से ली है, मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड देयर। हमें गलतियां करने की अनुमति ही नहीं होती है, इसलिए हम आज तक कोई आविष्कार नहीं कर पाए। मान लीजिए शिवांग कुछ बना रहा है, अचानक करंट एकदम से आग लग गई, तो पापा मम्मी आके इतना डांटेंगे, मारेंगे कि शिवांग दोबारा हिमाकत नहीं करेगा वो करने की। लेकिन अगर उसके इस एक्सपेरिमेंट को सम्मान दिया जाता और आर्थिक लाभ या हानि या दुर्घटना के बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से ना सोच के उससे उसका काम करने दिया जाता, तो हो सकता है वो कोई नई डिवाइस इन्वेंट कर लेता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस क्लास में ये माहौल है। अगर हेमा जी पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे तो उनसे हाउ आर यू वाले सेंटेंस में गलती नहीं होगी, लेकिन वो उसको इंग्लिश के तौर पे देख रही है। सेंटेंस हमने लिख के भी दिया था, भी हमने बोला वो बहुत पीछे चला हो गया होगा, और हो सकता है वो उड़ गया हो व्हाट्सएप में, जो भी होता है, आई डोंट नो। हम दोबारा भेज देंगे उसको, या हम शिवांग से बोलेंगे, या प्रज्ञा से, या नम्रता से, कोई भी, या निधि से, कि भैया टाइप करो इंग्लिश, और जिसके पास हिंदी टाइपिंग हो नीचे हिंदी भी टाइप कर दो, और पूरा इंटरेक्टिव आज भेज देना हाउ आर यू वाला। तो नेहा वो हेमा जी से इसलिए बारंबार गलती हो रही थी कि वो उसको इंग्लिश की तरह, वाक्य की तरह देख। अब देखिए भाव कितना अच्छा है। हम किसी से पूछ रहे कैसे हैं आप, मैं बढ़िया हूँ धन्यवाद, और आप कैसे हैं, इसमें शिष्टता भी झलकती है और पूरा भाव आ जाता है। मैं बढ़िया हूँ धन्यवाद, और आप कैसे हैं, ये होता ही है। हम पूछते ही हैं एक से, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आ भाई और चल दी,
ये तो बेरुखी हो जाएगी, अशिष्टता हो जाएगी। मैं ठीक हूँ? अब ये क्या है? दिस इज नॉट। तो फील करिए उसको, फील इट। देखिए 2 बार गलती हुई, 3 बार होगी, और गलती पे कोई दंड नहीं मिल रहा आपको। अभी हमने 1-2 दिन जानबूझ के नेहा को दंड दिया था, एक आध बार शिवांग को जानबूझ के दंड दे देंगे, एक आध बार निधि को जानबूझ के दंड दे देंगे। क्यों? ताकि आपको ये पता चले कि दंड में इंटरेक्टिव इडियम बोले जाते हैं और वो इस बहाने जुबान पे आते हैं। जैसे अभी हम ऐसे ही जस्ट फॉर नथिंग निधि को 3 का दंड दे रहे हैं। निधि 3D। सर थैंक यू। सो देयर यू आर, दैट इज अब आए ना तुम लाइन पर। सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट माउथ, दैट इज क्या बोलते हैं, धैर्य का फल मीठा होता है, सॉरी धीरज का फल मीठा होता है। कम अगेन, दैट इज, फिर से बोलिए। यस सर। थैंक यू। अब अंत में जो निधि ने डियर बोला उसका अर्थ दोस्तों होता है हो गया। अब शिवांग को हम ऐसे ही, क्योंकि सुनिएगा दोस्तों एक बात, दंड की जगह हम शब्द बदल के रख दे रहे हैं सजा। हम इस क्लास में घुटना टेक करने की सजा नहीं देते, मुर्गा बनने की सजा नहीं देते, बल्कि 3 की सजा देते हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे, हमारे बच्चे उल्लास पूर्वक 3 का दंड देने के लिए हाथ उठाते हैं। इसका गवाह शिवांग भी है, निधि भी है। छोटे छोटे बच्चे बीच में बैठे रहते हैं, हम दंड किसी और को दे रहे हैं, वो बोलते सर मैं दूं दंड, सर मैं दूं दंड। बिकॉज सजा को मजा करते हैं, सजा का मजा लेते हैं। दे एंजॉय द पनिशमेंट ऑफ दिस क्लास। यू कैन आस्क शिवांग पर्सनली एनी टाइम। और एक बात अच्छा ऐसे ही अचानक याद आ गई, मैं चाहूंगा निधि ने जितना भी समय इस क्लास में बिताया है, निशा ने, शिवांग ने, आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप का हरा बटन दबाइएगा और बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, अपना फीडबैक जो आपने फील किया, और अगर बहुत लंबा हो तो एक बार में नहीं, 2-2 मिनट के 3 बार, 3-3 मिनट का, ऐसा है ना। तो जब इच्छा हो हिंदी में बोलिएगा शिवांग, निधि और नेहा, ताकि जो नए लोग हैं वो सुने। खाली सुनना पड़ेगा, वो जैसे टच करेंगे ऑन हो जाएगा। और बाद वाला ऑटो प्ले होता है। अगर 3 मैसेज एक साथ होते हैं वॉइस मैसेज, तो पहला प्ले होगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरा अपने आप प्ले होगा। तो आप भेज दीजिए जब आपकी इच्छा हो, ये कोई होमवर्क नहीं है। तो ये उसको सुन के, और आप चाहें तो आप वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। और अगर आप वीडियो भेजते हो शिवांग, बढ़िया फ्रंट कैमरा सामने कहीं रख के पूरा अपनी बात बोलना। निधि तुम भी ऐसा कर सकती हो, नेहा तुम भी कर सकती हो। और मैं प्रज्ञा, रोशनी, निशा, नम्रता, हेमा जी, आभा जी, और जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन सबसे बोलूंगा कि आप चाहे ऑडियो चाहे वीडियो एक फीडबैक दें। और फीडबैक का मतलब होता है केवल आप तारीफ ही तारीफ ना करें। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है तो आप बोल सकते हैं सर आप ऐसा कीजिए तो ऐसे से ऐसा हो सकता है, ये बड़ा अच्छा रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आप सुझाव भी दीजिए, तो उसमें से जो भी एप्लीकेबल होगा मैं उसको ससम्मान अप्लाई भी करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नम्रता जी आपको पूछना है, आप चूज कीजिए किससे पूछना। सर हॉबी और आपको पूछना है व्हाट आर योर हॉबीज, ताकि एक से ज्यादा बोलने का अवसर मिले। रोशनी, व्हाट आर योर हॉबीज? My hobbies are music, dancing, long driving, different dressing, और
cooking and etc. रोशनी, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज गाने सुनना, डिफरेंट अलग अलग कप ड्रेस क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ड्रेस कैरी करना, इट्स ओके। हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाना, दूसरों को खिलाना, और लॉन्ग ड्राइव पर जाना, मतलब लंबे टूर पर जाना। But you have not mentioning these all in your Hindi, in your English hobbies. It's okay. रोशनी वही कह रही हैं कि लेकिन आपने अपनी अंग्रेजी वाक्य में इन सब का उल्लेख नहीं किया। हिंदी में क्या आप है? ज्यादा बता रही हैं, अच्छा, इंग्लिश में कम बताया। नम्रता, अभी क्या होता है, हमारे जो एक्सप्रेशन है वो अपनी मातृभाषा में ही आते हैं, तो अपन इसको स्वीकार कर लेते हैं। इट विल डू। Yes, sir. थैंक यू नम्रता। म्यूट योर सेल्फ। रोशनी, आप पूछिएगा, और रोशनी आप पूछिएगा आभा जी से। आबा जी, व्हाट आर यू हॉबीज? सॉरी। सॉरी। हाँ, हम निधि से कहेंगे, निधि एक एक लेटर बुलवाओ रोशनी। और तुम लोग अपना सीसी ऑन करना भूल जाते हो, लिखा हुआ आता है। निधि, एक एक लेटर बुलवाओ रोशनी से। व्हाट आर यू हॉबीज? सॉरी, व्हाट, रोशनी रिपीट प्लीज। व्हाट आर आर योर योर हॉबीज। हॉबीज? यही तो थैंक यू। व्हाट आर योर हॉबीज? हेमा जी। सॉरी, हाँ, योर बोलिए सेंटेंस इज रॉन्ग। यू हैव हेमा जी, व्हाट आर योर हॉबीज? My hobbies is long driving. सॉरी। My hobbies is long driving. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेमा जी रुकिए। आई वॉज म्यूट, आई एम सॉरी गाइस। इस बार मैं प्रज्ञा को ये जिम्मेदारी दूंगा कि वो 3 लेटर तक हेमा जी से एक एक लेटर जैसे निधि ने बुलवाया वो बुलवाए। हेमा जी, आप अपना माइक चालू कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ, और प्रज्ञा के साथ साथ एक एक लेटर बोलिएगा। थैंक यू। Okay, sir. हेमा जी, हाँ, क्वेश्चन प्रज्ञा जी। इज व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट सॉरी। What हाँ, आर are योर your हॉबीज? hobbies? What are your hobbies? आंसर। Sir, शुड आई आपको पूछना था हेमा जी की बताना था, हम भूल ही गए। सर मुझे बताना था क्वेश्चन। हेमा जी को, क्वेश्चन अरे मैंने किया यार, था। तो इस बार हम ये जिम्मेदारी देते हैं नम्रता को। नम्रता, आंसर बुलवाओ जरा एक एक लेटर के साथ। आभा जी, माई से माई My हॉबीज hobbies आर are कुकिंग। cooking. यस। My मेरी hobbies are cooking. नम्रता, बाकी का उनको बोलने दो, 3-4 जितना बनेगा वो बोलेंगी। ओके। बोलिए हेमा जी। Yes, sir. My are hobbies. सॉरी। सॉरी। My Sorry.
My hobbies are My hobbies are cooking and dancing. My hobbies are long driving, etc. Thank you. हेमा जी आप फिर से बोलिए और कम से कम 4 बोलिए एक बार में। Okay, sir. My hobbies are long driving and and सभी लोग सुने 1 मिनट म्यूट करके। हाँ सर। एंड सेकंड मतलब लास्ट के ठीक पहले लगता है। अगर आप 4 बता रही हैं तो 3 तो एक सांस में बोलिए, उसके बाद एंड लगा के आखिरी वाला बोलिए। ये नियम है ग्रामर का। My hobbies are long driving, cooking and music. दोस्तों एक काम करते हैं, ये गलत बार बार हो रहा है, तो चलिए पहले मैं बोलूंगा, फिर प्रज्ञा, उसके बाद प्रज्ञा जिसका भी नाम लेना चाहे। ये सब लोग गलत बोल रहे हैं, सुनिएगा। हम एक ही बोल रहे हैं इस बार। माई हॉबी इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। हिंदी नहीं बोलेंगे अपन। प्रज्ञा। My hobbies are acting, dancing, and listening music. Namrata. अरे प्रज्ञा तुमने सुना नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। इस बार हम निधि से बोलते हैं, तो निधि फॉलो करेगी, फिर उसके बाद निधि किसी का नाम लेगी। लेकिन निधि प्रज्ञा का नाम लेना या नम्रता का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माई हॉबी इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। निधि। Unmute yourself, Nidhi. Thank you, Pragya. My hobby is going for a long drive. Pragya. My hobby is going for a long drive. Namrata. My hobby is going for a long drive. Shivang. Roshni. My hobbies is going for a long drive. Sorry, Nidhi. Roshni, can you come again? My hobbies is going for a long drive. Sorry. Come again, Roshni. My hobbies is Sorry. My hobbies are Sorry. My hobbies are My hobbies are My hobbies is Sorry. प्रज्ञा दी आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सॉरी। Sorry. Say in English. शिवांग आप बोलिए। Sorry. प्लीज स्पीक इंग्लिश। whose turn is this? Guys, whose turn is this?
Sir, it's Roshni's turn. सर रोशनी इज टाइड अप। तो किसी और का नाम ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। Sir, may I ask to Shivang? हाँ प्लीज आस्क। Shivang, it's your turn. I think Shivang was disconnected or he went somewhere. That's why he's not responding. Neha is done or Neha is rest? She's rest. He is rest. Neha, it's your go. Namrata ji, please repeat, please. अरे रिपीट नहीं करना है, एक छोटा सा तो सेंटेंस था। हु इज रेस्ट? चलिए आभा जी से बोलते हैं। आभा जी प्लीज, आर यू रेडी? Yes, sir. प्लीज स्पीक। My hobby is going for a long drive. थैंक यू। आभा जी, योर प्रोफाइल इज नॉट गुड। इससे क्या होता है, जैसे कभी कभी कोई अनम्यूट करना भूल जाता है, तो देखने वाला कम से कम उसके हिलते हुए होठों को देख के उसको बोल तो पाता है कि यू आर म्यूट। लेकिन आपकी और हेमा जी की प्रोफाइल इतनी गड़बड़ रहती है कि ना हेमा जी का यहाँ बस इतना बस दिखाई देता है, प्रोफाइल सही नहीं दिखती है, तो सर पता इट इज कैसे ओके। चलेगा? और आपको खुद भी तो दिख रहा होगा कि आप कैसे दिख रहे हैं स्क्रीन में। तो आप अपनी प्रोफाइल को सही रखिए, ताकि अगर आप म्यूट हो तो कोई आप, जैसे अभी आभा जी इज अनम्यूट, बट गुड थिंग इज दैट देयर इज नो नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस। नाउ शी जस्ट म्यूटेड। तो आप अपने अब मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आभा जी आप भी, हेमा जी आप भी, आप लोग सेल्फी लेना शुरू करें। भले ही लेके डिलीट कर दें, अच्छा ना लगे, लेकिन सेल्फी लें। और रोशनी, निशा का भी ऐसे ही है। निशा की भी प्रोफाइल सही नहीं दिखती है, कई बार इतना बस दिखाई देता है, कई बार आंख इतना दिख रहा है, कभी इतना दिख रहा है। तो आपको खुद भी तो, जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरा बैकग्राउंड में यहाँ येलो कलर है, ये एक डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पे एक उसका माइक्रोफोन का स्टैंड है, और वहाँ उसके बाद उस वॉल पे ग्रीन दिख रहा है, इतना मुझे यहाँ अपने स्क्रीन पे खुद भी दिख रहा है। वहाँ एक स्टिक रखी हुई है जो कि इस हेल्प करने के काम में आती है, और मैं सेंटर में बैठा हूँ, इतना मुझे खुद भी तो दिख रहा है। और मैं अगर ऐसे करके आपसे बात करूं तो कैसा लगेगा बताइए? अब मुझे खुद भी दिख रहा है कि भैया इतना हिस्सा बस मेरा दिख रहा है, मुझे सामने दिख तो रहा है। ठीक है, माना आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, ये सुविधा जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन और भी कुछ छोटे से उपकरण भी मौजूद है मार्केट में। एक मैंने आपको दिखाया था, देखिए अब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कैमरा ऑफ करूँगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अधिकतर फीमेल मौजूद है, और कोई ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब कई बार आपको ध्यान ही नहीं रहता आप, तो वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है, यानी शर्मिंदगी भरी स्थिति बन जाती है। तो मुझे वहां से कोई चीज उठाना था, मैं बिना कैमरा बंद किए हुए उठाता तो वो ऑकवर्ड लगता। हालांकि पुरुष का उतना ऑकवर्ड नहीं लगता, लेकिन फीमेल का ज्यादा भद्दा लगता है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखें। कोई भी आवाज दे, बच्चे पति अचानक आ जाए, डोर बेल सॉरी, कोई भी हो, या ऐसा कई बार आप देखते हैं बच्चा शैतानी कर रहा, तो खट से सबसे पहले कैमरा ऑफ कीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। कैमरा और माइक फट से बंद कीजिए। अच्छा, मान लो कोई आपका नाम पुकार भी रहा है, हेमा जी हेमा जी हेमा जी, और आप उस समय कोई बहुत जरूरी काम में इन्वॉल्व है,
तो हम लोगों को चिल्लाने दीजिए। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद हम लोग ये मान बैठेंगे कि भैया नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये एक वस्तु तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये 30 रुपए मात्र का है और इसमें ये दो हाथ दिख रहे हैं और देखिए यहाँ पे इसके बीच में मोबाइल ऐसे, ये टूटता नहीं है, ये नरम उसका है प्लास्टिक का। तो इसको आपने ऐसे रखा, यहाँ मोबाइल फंसा लिया और सामने टेबल पे रख दिया, मात्र 30 रुपीज। तो मार्केट में आपने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, क्योंकि ट्राईपॉड तो महंगा आता है, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो जिसमें मैंने लगाया हुआ है वो 2000 रुपये का है। लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ती है, तो मैंने ये सब इतने पैसे खर्च किए। आपको इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लास्टिक का, और हम भारतीय लोग हैं, जुगाड़ इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी चलो हम सभी से बोल देते हैं, कोई अपना बना के दिखाना कुछ, कोई डिब्बे डिब्बे में कटिंग करके चाकू से। हाँ बेटा शिवांग, तुम्हारे पास हो तो अभी दिखा भी सकते हो, अन्यथा तुम उसकी फोटो लेके भेज दो। हाँ ये देखो, उसने ऐसा बना लिया है डिब्बे को काट कूट के नो सर, बोका रख दी है। बेटा फिर से दिखाओ जरा। इसने बुक्स रखी हुई है, एक नीचे रखी है और एक ऊपर रखी है। इससे मोबाइल फिसल सकता है, एक सपोर्ट के लिए पतली सी यहाँ अड़ा भी सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम जुगाड़ बना के चले। एक कोई टेबल आप निर्धारित कर लें, जैसे हमने देखा निशा का या किसका बैकग्राउंड लाइट मारता है। आभा जी की भी लाइट जो है, जिस दिशा में वो बैठी हुई है, लाइट उनके लेफ्ट से या राइट से आ रही, क्योंकि इसमें ऐसा उल्टा दिखता है, तो हम ये नहीं कह सकते। हमें यहाँ से उनके लेफ्ट से लाइट आती हुई दिख रही है, बैक लेफ्ट। अब आप प्रज्ञा जी को देखें, आप कितना ब्यूटीफुल प्रोफाइल है उनका। नम्रता को देखें, ठीक है। तो जैसे आवाज के कारण हेमा जी ने क्या किया था, वो ऐसे आ गई थी ये। अब सोचिए हेमा जी, कैसा खराब लगता है देखने वाले को। यस सर। और आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देखते, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चलती है और वो आपके यूट्यूब पे आती है। आप लोग अपने बच्चों की मदद लें, उनसे बोलें कि भैया ये झा सर का चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को दबा दें। वहां घंटी का निशान होता है, उसको आप टच कर देंगे तो जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है, आपके फोन में घंटी टन हो जाएगी और ऊपर स्क्रीन पे लिखा जाता है झा सर ब्ला ब्ला ब्ला। आप उस वीडियो को कभी भी देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु इज रेस्ट? I am rest. रोशनी। My hobby is going for a long drive. Neha. My hobby is going for a long drive. Nishadi. My hobbies is going for long drive. Sorry, come again. Sorry. My बेटा hobbies निधि, रुको निशा, वेट बेटा। निधि, एक एक लेटर बुलवाओ निशा से। Nitaji, please repeat me. My Hobby hobby is अब निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं निधि, म्यूट कर लो, हम बुलवा देते हैं। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। my hobby is for going for long drive. हमारे साथ बोलोगी निशा? ये रखना, बाकी लोग बंद कर ले। तुम्हारा सीसी ऑन है कि नहीं बेटा निशा? Yes, sir.
लेकिन सुनना भी और उसको देखना भी। माय My हॉबी hobby इज is गोइंग going फॉर for अ a a long long drive। drive. म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। चलो आप म्यूट योरसेल्फ समझने लगे, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक छोटी सी चीज निकल के आई है ग्रामर की। जो लेटर है उस लेटर को बोलते और मतलब पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन बोलते हैं अ। आप इस अंतर को महसूस कीजिएगा। किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे से पूछिएगा, उससे पूछिएगा व्हाट इज दिस, तो बोलेगा दिस इज ए बॉय। इंग्लिश मीडियम से पूछिएगा व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर। और हिंदी मीडियम वाला बोलेगा दिस इज ए चेयर, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बॉय। ये अंतर को आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधारते चलिए, तय आपको करना है। नाउ हु इज रेस्ट? I am right, sir. शिवा। My hobby is going to a long drive. Sorry, Shivang. Sorry. बेटा तुम्हें तो टू का नियम भी पता है, तुम ऐसी गलती कर रहे हो और इतना सब सुनने के बाद। इन लोगों को तो टू का नियम भी नहीं बताया अभी हमने। चलो अब हेमा जी बुलवाएंगी शिवांग नाम के छोटे बच्चे से सही। शिवांग, my Yes, my hobby hobby is is going going for for a a long long drive. drive. थैंक यू हेमा जी, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. हमारी क्लास में एक और पोस्टर लगा है, पढ़ के सुनाते हैं। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे मन में कि सर ये तो गाना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन गाने से इतनी महत्वपूर्ण लाइन हमने निकाल के पोस्टर बना के चिपका के रखी है इस क्लास में। इसको फील कीजिए। ये यहाँ पे अभी भी सिद्ध हो गया कि जब हेमा जी वैसे बहुत गलती कर रही थी, लेकिन जैसे हमने उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी सौंपी कि एक बच्चे से बुलवाई, तो उनका बिल्कुल सही हो गया। तो ये लाइन यहाँ बिल्कुल फिट हो रही है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, एक कंपनी मिल जाती है आपको। तो देखिए जिम्मेदारी जब हमारे ऊपर आती है तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और आप में से अधिकतर लोग जिम्मेदार लोग हैं। शिवांग भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। गुड, थैंक यू। दोस्तों एक राउंड और खेलते हैं जो रोज के लिए जरूरी है। आप चाहे यस में आंसर दें चाहे नो में। हम शुरुआत करते हैं शिवांग से। इस बार हम हिंदी नहीं करेंगे। शिवांग, इज योर सीसी ऑन? Yes, sir. It is on. क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ सर, ये चालू है। अरे यार हिंदी ना करने का बोला तो सॉरी सॉरी, हम फिर से पूछ रहे हैं, सॉरी। इज योर सीसी ऑन? Yes, sir. It is on. प्रज्ञा दीदी, is your CC on?
No, Shivang, it is off. Namrata, is your CC on? No, Pragya, it is off. Nidhi, is your CC on? Yes, it is on. Roshni, is your CC on? Yes, my CC is on. Neha, is your CC on? Yes, my CC is on. Nishadi, is your CC on? Yes, it is on. Sorry. Em- yes, my CC is on. Okay, thank you. Hema ji, is your CC on? Yes, it is on. Who's rest? I am rest. Vaishali ji, is your CC on? No, Hemaji, it is off. बेटा निशा, तुम्हें एक सुझाव देते हैं। तुम गांव में रहती हो, तो तुम्हारे ही ऐसे शब्दों में दे रहे हैं जो हो सकता है ये नागपुर वाले या बॉम्बे वाले ना समझ पाए। कनस्तर होता है गांव में, आटे का कनस्तर या और चीजों का। उसको बढ़िया कनस्तर को सामने रखो निशा, या खड़ा रखो या तिरछा रखो, समझ रही हो निशा? उसको टेबल की तरह तुम प्रयोग कर सकती हो और उस पर कुछ अच्छा सा बिछा बिछा के कैमरे को अपनी हाइट तक रखा करो। सर रोशनी कुछ बोलना चाह रही, रोशनी बोलो। मैं ये बोल रही थी ऐसा भी रख सकते हैं उसको, फ्लो रख के। Sir, you are mute. हाँ बेटा, वेरी गुड, थैंक यू रोशनी एंड थैंक यू प्रज्ञा। अभी कुछ सेकंड पहले निशा का जो प्रोफाइल हमने देखा, तो वो बिल्कुल नीचे रखे हुए थी टिका के मोबाइल किसी तकिए से। और ऐसे में जो महिलाओं में आमतौर पर कमर दर्द की समस्या होती है ना, वो एक्चुअली अपने आप के प्रोफाइल को ठीक ना रखने के कारण कई बार हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो हमें ये सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो बाद में हमारे लिए ही वो समस्या पैदा होती है। अब जैसे प्रज्ञा है, 8 आवर्स जॉब करती हैं, लेकिन कुर्सी और टेबल सामने होता है तो स्ट्रेट इस तरह से बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो चीज आपको अभी तो कष्ट नहीं देगी बेटा, लेकिन बाद में ये समस्या बनती है। अब रोशनी का मोबाइल जो रखा उसने दिखा दिया कि वो एक तकिए से टिका के वो रख लेते हैं। तो घर में बहुत सारे खाली डिब्बे वगैरह, कोई भी ऐसी चीज को आप बना लो परमानेंट कि उस पर मोबाइल रखो। तो दोस्तों आज विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम पूछते हैं, किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो मैं रुक भी सकता हूँ। कुछ भी शेयर करना हो, कुछ बोलना हो, हिंदी में बोलो, या कुछ मन में हो, कोई समस्या हो, कोई अच्छी बात बताने का हो, कुछ कुछ भी, एनीथिंग। रोशनी आने दो सर। ना। हाँ बेटी बोलो। सर फिर से हमारा बचपन लौट आया। वी आर किड। सर वो बोल रहा है ये मेरी बड़ी माँ है। हाँ देखो, ये दीदी बड़ी माँ दीदी को है। देख के बोल रहा है मेरी बड़ी माँ है। हाँ नेहा, खुश रहो बेटा, ऐसा बोल दो। और ये कौन आई? आया आई, हेलो आया आई। हाँ, व्हाट्स योर नेम? My name is Radhi Patel. वाओ,
बेटा तुम यहाँ ऑफलाइन में होती तो मैं तुम्हें तुरंत टॉफी देता, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट से भिजवा दूंगा, ठीक है? थैंक बल्कि यू। बोलो, अरे वाह यार, वो उसने पहले ही बोल दिया, तो देखो यार। तो बेटा हमने भी एक काम किया है निशा, हमने छोटे से भी सीखा है, मतलब छोटों से भी सीखा है, और दोनों तरह के छोटों से सीखते हैं हम। एक तो उम्र में जो छोटा होता है, और दूसरा जिसको हमारा समाज छोटा कह के पुकारता है। हमें याद है जब हम पहले जूते या चप्पल सुधरवाने जाते थे मोची के पास, तो वो किस खूबसूरती से एक ऐसा सूजा घुसाता था जिसमें एक कट लगा होता था, उसमें धागा फंसाता था, खींच लेता था। तो सीखना जरूरी नहीं है कि हम किताबों से सीखें दोस्तों। We can learn from anywhere with anybody. निशा बेटा अपने बच्चों से सीखो, उनसे बोला करो यहाँ के इंटरेक्टिव इडियम। कोई भी चीज दो, फट से बोलो हियर यू आर। तुम देखना तुमसे ज्यादा वो बोलने लग जाएंगे। आजमा लेना, क्योंकि किड्स आर जस्ट लाइक मंकीज। बच्चे बंदर की तरह माने जाते हैं, नकलची। तो यूज करके देखो, तुम्हें बहुत आसानी होगी। कुछ भी यहाँ सीखो, उनसे बोल दो, ठीक है? ऐसे ही बोल दिया करो बिना मोबाइल के अपने बच्ची से, बेटा एम आई ऑडिबल? वो देखना फिर क्या बोलती है। सर वो एक बोले बार आप बोलिए ना, वैदेही से एम आई ऑडिबल। वैदेही हाँ, इधर आइए। वैदेही सबसे हाजिर हो। वैदेही एम आई ऑडिबल? यू ऑडिबल टू मी। ओ, तुमने तो ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी बच्ची। वेरी नाइस। देखिए हेमा जी, देखिए वैशाली जी। और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो पड़ोस से बच्चे ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, और वो भी उपलब्ध ना हो तो हमारे यहाँ एक लोकगीत है, कुत्ता पाल लो। कुत्ता पाल लो ओ मोरे नए जजमान, कुत्ता पाल लो। आप आजमा के देखिएगा वैशाली जी, हेमा जी, और आभा जी। आप उससे बोलेगा कम हियर, वो फट से पूछ हिलाता आ जाएगा। सिट डाउन, फट से बैठ जाएगा। आप आजमा के देखिएगा। स्ट्रीट डॉग से भी बोल सकते हैं आप ये बात, गली के कुत्ते से। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि इफ अ कुत्ता कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाई कांट वी? बोलो भारत माता की जय। चलिए विराम देते हैं, कल मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट एवरीवन। नाइट।